जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। महाराज कृपालु बड़े देव दयालु बड़े, वे आप ही काम बना देंगे। महाराज कृपालु बड़े गुरुदेव दयालु बड़े, टूटी फूटी नैया हमारी, टूटी फूटी नैया हमारी, खुद खे कर पार लगा देंगे। महाराज कृपालु बड़े गुरुदेव दयालु बड़े, हम आए कहाँ के ऐसे धनी, हम आए कहाँ के ऐसे धनी, जो उन बिन काम चला लेंगे। मेरे समर्थ बाबा ऐसे, मेरे समर्थ बाबा ऐसे, मेरी बिगड़ी बात बना देंगे। महाराज कृपालु बड़े गुरुदेव दयालु बड़े, वे आप ही काम बना देंगे। महाराज कृपालु बड़े गुरुदेव दयालु बड़े, महाराज कृपालु बड़े गुरुदेव दयालु बड़े, महाराज कृपालु बड़े गुरुदेव दयालु बड़े, वे आप ही काम बना देंगे। महाराज कृपालु बड़े गुरुदेव दयालु बड़े,
श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 70। समय की अवधि नहीं बांधनी चाहिए। 2 मास या 6 मास या वर्ष कोई समय नियत नहीं करना चाहिए। साधन में बाधा डालने वाली बहुत सी चीजें होती हैं, पर उनसे निराशा नहीं आनी चाहिए। नाम योग में यह समझना आवश्यक है कि इसमें भगवत कृपा से ही सब कुछ होता है। वह मेहनत से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। ये तो भगवान की कृपा से ही सुलभ है। मुझे भी यह भगवत कृपा से ही प्राप्त हुई है, पर फिर भी परिश्रम करना ही चाहिए। किसी के अंदर अपनी शक्ति का प्रकाश होना बादलों में बिजली के प्रकाश के समान है, और ये उसकी कृपा नहीं तो क्या है। इसलिए भगवान की कृपा पर बड़ा विश्वास होना चाहिए। जो बात बड़े परिश्रम से पैदा होती है, कभी कभी वह सहज में मिल जाया करती है। यह भगवत कृपा से ही समझनी चाहिए। नाम योग ऐसा ही साधन है। नाम योग, हाँ, हम जब योग की बात करते हैं, नाम योग की बात करते हैं, तो अगर आपको कोई कहता है ये गलत है, राइट, जो कि अक्सर लोग कहेंगे, राइट, क्योंकि हो सकता है उनका स्वभाव हो, लेकिन नाम योग में ये सहज से प्राप्त हो जाती है। एकदम भगवत कृपा सहज से प्राप्त होगी। इसलिए प्रभु मेहनत तो करनी ही चाहिए, और करनी भी है, या बिल्कुल। और नाम योग करने में भी तो मेहनत ही है ना। बिना मेहनत के थोड़ी ना होगा नाम योग में। नाम योग में भी बार बार राम नाम से ये चीज, कितनी चीजें तो अंदर कमी होती है, कितनी चीजें तो भय होते हैं, कितनी चीजें तो ठीक करनी होती है। सो प्रश्न आया कि मेरी सासू माँ है बेडरिडन, राइट, और हमारे घर में जो काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और अगर मैं उन्हें कुछ देती भी हूँ तो मेरी सासू माँ बोलने लग जाती हैं, देखिए, और फिर कहते मैं चोरी देती हूँ ताकि वे ऐसे अनशन ना बोलें। तो देखिए, शुभ काम कर रहे हैं, घर में बच्चे बहुत सुंदर आमदनी ला रहे हैं, खुल के दीजिएगा, चोरी नहीं दीजिएगा। काम वालों को पता होता है कि चोरी दे रही है, कॉन्फिडेंस से दीजिएगा। प्रभु ने आपको बहुत दिया है, और खूब दीजिएगा। और रही बात माता जी की, जिनका अब मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वहाँ कमरा बंद कर दीजिएगा जब दे रहे हैं। पर चोरी नहीं देना, खुल के दीजिए। बिल्कुल, प्रभु ने आपको खूब दिया है, और खुल के दीजिएगा, और भोजन दीजिएगा, जितना हो सके लूज चीज़ें दीजिएगा। हाँ, खुली दाल, ताकि खुद बना सकें। पकी हुई दाल की बजाय खुले चावल, और अगर हो सके तो अपना राशन लेके आते हैं तो उनके लिए भी छोटा सा राशन ले आइए, ताकि आपको ऐसे ना देना पड़े। राशन ले आइए, जितना भी थोड़ा सा राशन, महीने का राशन दे दिया कीजिए, राइट। आमदनी तो देते हैं, पर किसी के घर का राशन ही दे दिया पूरे महीने का, कितना सुंदर है। या कर सकते हैं इस तरह से। राशन ही लाके दे दिया, या फिर दुकानदार को बोल दिया कि इनके घर इतना राशन पहुंचा दीजिए प्लीज, और वे राशन पहुंचा देंगे अपने आप घर पे। कितनी सुंदर बात है ना ये चीज। और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ऐसा किया है, या आपने ये क्या है कि छोटे छोटे देना। अगर राशन दे रहे हैं किसी के घर में,
तो आप देखिए लमसम दे रहे हैं, आराम से अगले का गुजारा हो रहा है, अगले को मांगने की जरूरत नहीं है, अगले को आपको पता नहीं चल रहा किसी को घर में कि आप दे रहे हैं, तो आपने सीधा दुकान से, आजकल तो बहुत प्रोविजन है इस तरह के काम करने के, तो आप चेक कर लीजिएगा कि राशन पहुंच जाए, या कोई राशन वहां से ले जाए, या राशन पहुंचा दिया जाए उनके घर, चाहे झुग्गी बस्ती में, जैसी भी बस्ती में घर है ना, इस तरह से। पर इंश्योर कीजिएगा कि जितना सामान लिखवाया सारा का सारा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, ये बात इस तरह से। सो ये चीज़ों पे उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे समझाते हैं कि मम्मी ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो मम्मी ठीक नहीं है, तभी वैसे बोल रही हैं। फिर आया कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब मेरे मम्मा यंग थे तो हमारे बहुत रिश्तेदार आते थे, उन्होंने बहुत दिया है, बहुत काम किया है, बहुत किया है। तो वहाँ बोला कि वो दान देना नहीं है, वो तो स्वार्थ है, क्योंकि रिश्तेदार आए हैं, इतने सारे रिश्तेदार, उन सब के लिए खाना बनाना वो दान नहीं है। वो तो वहाँ पे तो बिरादरी में मान सम्मान आएगा, मान सम्मान मिलेगा, जितना भी काम करते हैं सारे, तो वो है, वो दान नहीं है। दान तो जरूरतमंद है, रिश्तेदार आते हैं घर में, आ गए ना 10-12 रिश्तेदार इकट्ठे आ गए और एक आदमी लगा हुआ है बनाने के लिए, वो दान थोड़ी ना है, वो तो घर वालों ने उनको अब्यूज किया है कि चल भाई बना 10-12 लोगों के लिए खाना, है ना, ये चीज़ है। एक ही आदमी जब बनाता है तो ये दान नहीं होता, ये तो उनसे काम लिया जाता है, ये सब होता है। दान तो वो होता है जो कि किसी ज़रूरतमंद को दिया जाए, किसी को पता भी ना चले दिया है, स्वयं को भी ना पता चले, और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें मौका मिला है, हमें पता चला है कि यहाँ पर दान देना है और आवश्यकता है। जैसे कल ही बात हुई कि मुंबई के लिए किसी के मन में आया कि वहाँ पे बच्चों को लेखनी दी जाए, तो गलती से मेरे से वो लिखा गया कि इतनी पुस्तकें दे देते हैं। फिर मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा नहीं भाई, ये तो जिन्होंने कहा है उनके पास इतना नहीं है, इतना नहीं कर सकेंगे। और देखिए जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उनको देते हैं जिन बच्चों ने दीक्षा ली है। देखिए महाराज को पता था, तो मैंने कहा हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा कि, और फिर जो इस चीज के लिए सुन रहे होते हैं, अगर उनके मन में प्रभु कुछ डालते हैं कि नहीं हमारा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ले लीजिएगा, हमारा भी चले जाए, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ओपन बात हो रही होती है तो बैठक में, और अगर कोई करना चाहे कि हम इतने का कर सकते हैं तो वो डबल हो गया, तो कोई करना चाहे कि नहीं हमारा भी ले लीजिए, हमारी तरफ से भी जाए, ऐसे जाए, तो ये ओपन रखते हैं। पर और टॉक सुनते हैं, टॉक में प्रेरणा आती, प्रेरणा की बात है, अंदर से प्रेरणा की बात है कि मेरे को अंदर से आया कि मैं दूं तो फिर दूं, बिल्कुल ये चीज़ है। सो ये चीज़ें दान की देने वाली, या फिर सेवा करनी, ये चीज़ तो अंदर से आना चाहिए, अंदर से हो कि नहीं प्रभु बहुत दे रहे हैं, देखो पहले दे देते हैं, आपने कुछ देना हो, करवाना हो, पहले दे देते हैं, पहले कर देते हैं, और आपको सोचना नहीं पड़ता किसी चीज़ के लिए फिर। इसलिए ये जो पहले देने वाली इतनी सुंदर बात होती है, बिल्कुल पहले दे देते हैं। जिसे आज बच्चे, हम लोग गार्डनिंग बाहर गए, आज थोड़ा सा मौसम सुबह सुबह ठंडा था, तो पर दोपहर के समय अच्छा था, तो हमने कहा चलो हम बाहर करते हैं। तो हमने, किसी और टीचर ने भी कहा था कि हम भी वहाँ करेंगे, तो हमने कहा हम आपके लिए तैयार कर देते हैं, बेड तैयार कर देते हैं, आप अपनी सॉइल वहाँ डाल दीजिएगा। कहते ठीक है आप कर दीजिए। वो किया तैयार, फिर अपना किया, फिर वीड्स निकाले, सारी चीज बिल्कुल तैयारी कर ली। फिर हुआ कि तो कहा कि चलो मैं सॉइल ले आऊँगी, और फिर बच्चे कहते हम ये लगा सकते हैं, हम ये लगा सकते हैं, हम बिल्कुल लगा सकते हैं,
क्यों नहीं लगा सकते, सब कुछ लगा सकते हैं। तो फिर देखिए, अभी बच्चों से बात हो रही थी और फिर देखा कि आज जो एक टीचर को कवर किया था, जबकि वे आए नहीं थे, तो हमें बोल दिया गया था कि हमें बता दीजिएगा जब वे नहीं आएंगे तो हम कर देंगे आपके उधर का पेमेंट। तो देखो, पहले ही प्रभु तैयार रखते हैं कि करना है, कहाँ कहाँ क्या क्या देना है, कहाँ कहाँ क्या क्या पहुँचाना है, सब कुछ पहले ही तैयार करके रखते हैं। सो बहुत गुरुजनों का मैं बता नहीं सकती कितनी क्या सुंदर लीला करते हैं, बहुत ही सुंदर लीला, बड़ी कृपा है उनकी, बड़ी कृपा है, बहुत ही कृपा है। सो हम लेते हैं, प्रश्न आया जब योग है महाराज ने नाम योग लिया है, तो बच्चे ने पूछा कि राम नाम से मुझ में सरलता आए। बच्चा पूछ रहा है, जबकि बच्चों में सरलता होती है, लेकिन देखिए बच्चों को लगा होगा कि मुझ में नहीं है, तो लेकिन आ जाए। तो कहते हैं बच्चा जब योग कर रहा है कि राम नाम से मुझ में सरलता, किसकी? राम की सरलता आती जा रही है, और तो ना कहीं से सरलता, राम जैसी सरलता आती जा रही है। तो बच्चे ने कहा कि मैं क्या करूं कि मेरे अंदर राम जैसी सरलता आए। देखिए, तो उन्हें कहा कि बच्चे को जप योग समझ नहीं आया। जप योग का मतलब है राम नाम से हम भूल जाते हैं, हम कहने लग जाते हैं, मुझसे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कि मुझ में ये आए। जप योग मैं क्या करूं नहीं है, नाम योग मैं क्या करूं नहीं है, नाम योग है राम नाम से। जप योग में राम नाम फोकस है, राम नाम से मुझ में राम की सरलता आती जा रही है, राम नाम से मुझ में राम का सौभाग्य प्राप्त होता जा रहा है, राम नाम से मुझ में राम की कृपा बरसती जा रही है, राम नाम से। राम नाम इज द फोकस, नॉट मी, मैं नहीं है फोकस। तभी तो जप योग इतना जबरदस्त है कि मैं का तो चक्कर ही नहीं पड़ सकता अगर सही ढंग से कर रहे हैं। अगर वो चीज आ भी जाती है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मैंने कुछ ऐसा किया कि राम नाम से मुझ में ये आ गया, कि मुझ में ये चीज आ गई। नहीं, क्योंकि आप जाप ही ये कर रहे हैं कि राम नाम से मुझ में ये आ रहा है। हाँ, तो आप क्रेडिट ले नहीं पाएंगे कि राम नाम से कि मुझ में सरलता आती जा रही है, जॉब मैं कर रहा था मुझ में ये आ गया। नहीं, राम नाम के जाप से ही राम की सफलता अपने आप आ रही है बीच में। सो इतना गजब का है ये। और सो राम नाम लेना बस। अगर सरलता चाहिए, अगर कुटिलता समाप्त करनी है, राम नाम से मुझ में कुटिलता समाप्त होती जा रही है, राम नाम से मुझ में दोष समाप्त होते जा रहे हैं, राम नाम से ये होता जा रहा है। सो ये चीज है। और इसलिए जप योग राम नाम पर निर्भर है, बिल्कुल राम नाम पर। जैसे मैं स्टूडेंट्स बहुत जिन्होंने कुछ काम पहले नहीं किया और अब बिल्कुल पानी बिल्कुल ऊपर सिर के ऊपर जाने ही वाला है, तो उन्हें कहा कि एक्स्ट्रा क्रेडिट मैं दूंगी, तो उन्हें पैकेट दे दिया। पर पैकेट में बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि आपको ये पैकेट करने से कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपना काम करोगे
और पैकेट करोगे तब मिलेगा। ओहो, तो मुझे दोनों काम करने पड़ेंगे। अरे भाई इतने सारे जो जीरोस लिए हुए हैं उसको कवर अप एक्स्ट्रा काम करके नहीं करोगे क्या? मुफ्त में करना है क्या? मुफ्त में कैसे होगा? तो वहां पर बड़ा अच्छे से, तो ये हर के साथ क्लियर, गड़बड़ मत करना। ये पैकेट केवल तभी लागू होगा अगर आप अपना जो डेली का काम है वे करेंगे। तो आप देखेंगे कि कई बच्चे बड़ी लगे हुए करने, पैकेट भी कर लिया और दूसरा भी कर रहे हैं। यस, वो तो आपकी गारंटी है कि हो जाना है। लेकिन कई बच्चे जो कि पैकेट तो कर दिया क्योंकि आसान था, लेकिन जो एवरी डे का काम है वो नहीं कर रहे। तो आप बैठे हो आराम से, आप कुछ नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि आपने उनके पेरेंट्स को बोल दिया है, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स को बोल दिया भाई ये कंडीशन रहेगी। ऐसे नहीं होगा। काम करना तो काम करो ये काम रोज का काम तो करना ही पड़ेगा। ढीलापन थोड़ी ना है कि तुम्हें मुफ्त में नंबर मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है, सेम वैसा ही है। रोज का काम तो करना ही पड़ेगा, फिर जाके एक्स्ट्रा जो कर रहे हो वो आपकी भरपाई कर देगा। मैंने देखा बहुत अच्छी भरपाई कर देगा। कई लगे हुए हैं बहुत अच्छी भरपाई हो जाएगी। तो इसी तरह राम नाम से होने वाला है जो भी होने वाला है। अपने आप कहो कि मेरे अंदर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, नहीं आएगा तो राम नाम से ही आएगा। तो राम के गुण ही आएंगे, या आएंगे तो राम के गुण ही आएंगे और राम नाम से ही आएंगे। सो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जो करते हैं उनके सबसे पहले तो विचार पर अंकुश लगना शुरू होता है। जो करते हैं उनका अगर विचार नहीं बंद होते, इसका मतलब आप अच्छे से नहीं कर रहे। तो कई लोग ध्यान से सुनते नहीं है, वो संपुट लेके करने लग जाते हैं। नहीं, ये तो भाव है। स्वामी जी महाराज कहते हैं जाप में किस चीज का ध्यान रखने की, नाम कैसे जप रहे हैं। ध्यान में किस चीज का ध्यान रखना है कि नाम के साथ भाव कैसे आ रहे हैं। ये ना सब कंप्लीट है, संपूर्ण रूप से कंप्लीट है। सो सहज है, ये अपने आप चीजें आती हैं। जो प्रभु के गुणों का वर्णन करते हैं अपने आप आती है, अपने आप सहज है, सहज से होता है सब कुछ। जैसे आज स्वामी जी ने कहा, तो राम नाम जब इतने सुंदर यकीन से कर रहे हैं कि नहीं, राम नाम से अनंत चहुं ओर से सफलता बरस रही है, तो इसका मतलब यकीन है कि हाँ भाई राम नाम से बरस रही है, आगे प्रभु जाने, राइट। पर मुझे यकीन है कि मुझ पर अनंत चहुं ओर से सफलता बरस रही है। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है ना। ऐसे बोलना प्रभु को कि नहीं प्रभु जो मर्जी दिखे पर अनंत सफलता बरस रही ये है, बड़ी सुंदर चीज है ये, विश्वास और अभ्यास, दोनों चीज, धारणा और अभ्यास। हाँ, जैसे स्वामी प्रभु का धारणा और अभ्यास, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्वामी जी महाराज की साधना में, विश्वास होना और अभ्यास करना। या सो आज देखिए इतनी बारी बड़कम कृपा हुई कि रामोपासना के लिए रिक्वेस्ट आई है, प्लीज रामोपासना हम करना चाहेंगे, ज्वाइन करना चाहेंगे। तो इसलिए अभी रामोपासना के लिए नया ग्रुप पोस्ट हो जाएगा। जो इच्छुक है वे जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे होती है नामोपासना जो महाराज बार बार इसका उल्लेख करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।